वेलकम बैक। सो लास्ट दो क्लास से हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स यानी हम कंट्रोल करते हैं कि प्रोग्राम की कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कौन सी लाइंस बार बार एग्जीक्यूट होगी, या एक जगह से दूसरी जगह पर हम कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें से हमने तीन रिक्वायरमेंट्स देखी थी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं टाइप। कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें हमने इफ एल्स और स्विच देखा था, जिसका यूज करके आप एक तो कोड को, जो भी सिलेक्टेड लाइंस ऑफ कोड है, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। लूपिंग स्टेटमेंट, रिपीट स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो भी सिलेक्टेड कोड है उसे बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। जंप और ट्रांसफर कंट्रोल, इसका यूज करके आप एक लाइन ऑफ कोड से दूसरी लाइन ऑफ कोड पे जंप कर सकते हो। यहाँ पर इफ एल्स हमने देखा था, बहुत ही सिंपल है। यूजिंग दिस वी डिसाइड वेदर टू एग्जीक्यूट दिस कोड और नॉट। हमारे पास इफ लिखा है फॉलोड बाय कंडीशन, कंडीशन लिखना मैंडेटरी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स, एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ बेस्ट प्रैक्टिस भी डिस्कस किया था कि इफ एल्स से ज्यादा बहुत ज्यादा कोड कॉम्प्लेक्स होता है, सो वी ट्राई टू अवॉइड दैट। स्विच, वी हैव मल्टीपल चॉइसेस एंड वी वांट टू एग्जीक्यूट वन ऑफ देम, तो यहां पर हम यूज करते हैं स्विच। तो इनपुट दिस वैल्यू एंड दिस केस लेबल्स, इनका टाइप सेम होना चाहिए, बिकॉज ये इनपुट और ये केस लेवल, ये इन दोनों में इक्वालिटी ऑपरेटर चेक होता है। तो जो भी केस लेवल मैच होगा उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और कोई भी केस लेवल मैच नहीं होता तो अगर डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नो नथिंग। यहाँ पर ब्रेक लिखा है, हर जगह पर ब्रेक नहीं लिखते तो क्या होता है, फ्रॉम दैट मैचिंग केस लेवल, जब तक नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट या एंड ऑफ स्विच नहीं आता तब तक सारे आपकी केसेस एग्जीक्यूट होगी। सो दैट इज द रीजन वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। बट देयर आर सम अपग्रेड्स फॉर द स्विच इन जावा 12, जो न्यूअर वर्जन ऑफ जावा 12, तो यहाँ पर आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंटैक्स थोड़ा चेंज है। एरो यूज करो, स्टेटमेंट्स लिखो, ऑटोमेटिकली आपको ब्रेक स्टेटमेंट वहां पर ऑटोमेटिक मिलेगा। नाउ योर स्विच कैन आल्सो रिटर्न वैल्यूज, दैट आल्सो वी डिस्कस। और कल की क्लास में हमने स्पेसिफिकली what we have seen for loop control statements. So if you want to execute the selected code again and again, then we go with the looping statement. तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस है, for, while, do while, राइट। तो for का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो अगेन एंड अगेन। और यूज करना चाहिए कब, जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता है एडवांस में कितनी बार एग्जीक्यूट करता है, राइट। While you do not know the number of iterations in advance, कितनी बार एग्जीक्यूट करना ये आपको एडवांस में नहीं पता है। Do while we do not know the number of iterations in advance, but at least कोड एक बार चलाना चाहते तो हम यूज करते हैं do while। For loop में कोड आपका 0 to n टाइम्स, while में भी 0 to n, do while में कोड एटलीस्ट एक बार चलेगा। Then we also discuss the for का syntax। So for में तीन चीज है, तो जो भी कोड आप रिपीटेडली चलाना चाहते हो, that you enclose inside the curly braces, and then वो कोड कितनी बार चलना चाहिए ये बताने के लिए यहां पर ये सारी चीजें आप लिखते हो। तीन चीजें यहां पर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना। कंडीशन यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखना पड़ता है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यहाँ पर आपको वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करनी पड़ती है। तीनों भी ऑप्शनल है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलता, लेकिन कंडीशन आपने नहीं लिखी तो जावा वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू रखता है ट्रू। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले कंट्रोल आता है इनिशियलाइजेशन, वहां से कंट्रोल जाता है कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स है देन दैट इज एंड ऑफ द लूप, वहीं पे गाड़ी रुक जाएगी, वहां पर ही एंड। अगर कंडीशन की वैल्यू ट्रू है देन लाइंस इनसाइड दिस पर्टिकुलर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड देन कंट्रोल विल गो टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट। फिर वहां से वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होके फिर वहां पर आएगा कंडीशन, कंडीशन फिर से चेक होगी। नाउ द टेक्निकली लूप इज बिटवीन दिस कंडीशन बॉडी, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशन। ये कब तक चलेगा लूप, जब तक ये वैल्यू ट्रू है तब तक। द मोमेंट दिस वैल्यू इज फॉल्स दैट इज एंड ऑफ द लूप। ये कुछ हमने डिस्कस किया था, एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आल्सो। सो वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन दिस। So meanwhile, if you have any questions, you can please ask. So today also we'll try to cover some control statements. So यहाँ पर भी for loop के questions हम पढ़ेंगे।
So we'll try to cover some questions जैसे prime number, then range of primes, range of prime numbers, some patterns that we will try to cover. So ये कुछ हम पढ़ेंगे आज. Now this is a infinite loop if you look at this. और यहाँ पर अनरीचेबल कोड एरर भी मैंने आपको बताया था. अगर सो दिस इज ए इन्फिनिट लूप, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं लिखी है तो ट्रू है. ट्रू है मतलब दिस पर्टिकुलर लूप विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन. बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ट्रू, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है. तो अनरीचेबल कोड, तो अभी ये लाइन कभी खत्म होगी नहीं, इसके बाहर कभी कंट्रोल आएगा ही नहीं. दिस विल कंटिन्यूसली रन, दिस विल कंटिन्यूसली रन. इसके बाहर कभी कोड आएगा ही नहीं, ये कोड कभी नहीं चलेगा. तो इसलिए मैं इसको करता हूं कमेंट आउट. यहां पर भी आपने क्या किया, एक्सप्लिसिटली आपने लिखा है ट्रू. ये और ये दोनों सेम ही है, ये भी अनरीचेबल कोड ही जाएगा आपका, इन्फिनिट जाएगा. यहां पर भी क्या लिखा है आपने, 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो ये लूप भी कभी रुकेगा नहीं. तो ये भी इन्फिनिट लूप है. यहां पर मैंने ट्रू लिखा है. इनिशियलाइजेशन बस एक बार चलेगा, देन कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. सो दिस इज व्हाट विल हैपन. So this program prints numbers from 1 to n, जो भी नंबर आएगा 5. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा 1, नंबर का वैल्यू बन गया 1. 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू. देन इट विल प्रिंट 1. देन कंट्रोल विल गो टू इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. देन नंबर वैल्यू विल बी इंक्रीज टू 2. 2 लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू. प्रिंट नंबर प्लस प्लस 3. 3 लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू. Print the 3. Then number plus plus will become 4. 4 less than or equal to 5, true. Print that. Number plus plus 5. 5 less than or equal to 5, yes, true. Print that. Number plus plus became 6. 6 less than or equal to 5, false. That is end of the loop. तो ये 5 बार चलेगा. This also we discuss. तो मुझे प्रिंट करना है नंबर्स 1 to 50 में जो भी इवन नंबर्स है. तो मैंने क्या किया, एक लूप ले गया. पहला ऑप्शन 1 से लेके 50 तक जाएंगे, तो ये लूप 50 टाइम्स चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू प्लस प्लस 1 से बढ़ रही है, राइट. सो ये लूप मेरा चलेगा 50 टाइम्स. और मैं 50 टाइम्स ये चेक कर रहा हूँ कि जो भी नंबर आ रहा है आई, उसे 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तभी वो क्या होगा आपका इवन नंबर. तभी क्या होगा आपका इवन नंबर. तो इसमें क्या है कि 50 टाइम चल रहा है, तो हमारे पास एक और सोल्यूशन है कि हम उसको 2 से स्टार्ट करके वेरिएबल वाली 2 से बढ़ाएंगे, 2, 4, 6, 8 लाइक दिस. तो इससे क्या होगा, कंडीशन भी लिखने की जरूरत नहीं और आपका नंबर ऑफ इटरेशंस भी कम हो गया. तो यहां पर टेबल प्रिंट करने के लिए मैंने लॉजिक बताया था आपको, वेरी सिंपल. मुझे पता है कि मैंने यहां पर यूजर से इनपुट वैल्यू एक्सेप्ट किया, फिर उसे टेबल प्रिंट करने के लिए यूज किया, तो 10 वैल्यू प्रिंट करना है. तो मुझे लूप कितने बार चलना चाहिए, मेरा 10 टाइम्स. ईच इटरेशन मुझे क्या करना है, जो भी नंबर है उसको आई से मल्टीप्लाई करो. आई 1, 2, 3, 10 तक जाएगा. दिस वी डिस्कस. फिर उसके बाद फैक्टर्स कैसे निकालना है गिवन नंबर्स के, ये भी बताया था. so, कोई मुझे बता सकता है, वैभव कैन यू टेल अस हाउ डज दिस फैक्टर जॉब वर्क. सर फॅक्टर आपण म्हणजे काढतो की त्या नंबरला कोणते नंबर डिवाइड करतायत, त्याच्यामुळे आपण इथं फॉर लूप मध्ये पहिलं ते इंट हे करून घेतो, इनिशियलाइज करून घेतो 1 ने. त्याच्यानंतर आपण कंडिशन लिहिली की इनिशियलाइज नंबर जो आहे तो नंबर बाय 2 ला हे होतोय का, म्हणजे कंडिशन चेक होते का. आणि मग त्याच्यानंतर आपण चेक करतो की नंबर डिवाइड बाय आय म्हणजे मॉड्युलो आय हा 0 येते का त्याचा रिमाइंडर. जर 0 येत असेल तर त्याला आपण प्रिंट करतोय आय, तर तो आपला फॅक्टर आपल्याला भेटतोय. परफेक्ट. तो फैक्टर यानी 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 कैन डिवाइड 6 परफेक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर. जैसे 100 का फैक्टर्स है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. ये नंबर्स 100 को 100% डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आता है 0, तभी उसे हम बोलते हैं फैक्टर. तो फैक्टर का हमें पता है कि क्या रूल है, मिनिमम फैक्टर होगा 1 और मैक्सिमम कितना होगा नंबर बाय 2. जैसे 100 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 50.
51 से ट्राई करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 52 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2 एंड सो ऑन। इसलिए 50 के बाद आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा 100 के लिए। तो हमारा रेंज क्या हुआ, रेंज ऑफ फैक्टर 1 से लेके n/2 तक। तो हमारा लूप भी वही चलेगा 1 से लेके n/2 तक, राइट। हर बार क्या करना है, जो भी आपका नंबर है उस नंबर को डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 कब तक, 50 तक, जो भी नंबर है उसका 50 तक। और अगर रिमाइंडर 0 आता है देन वी विल से दैट इज ए फैक्टर। और फिर मैंने क्या किया, उन फैक्टर की सम भी निकाली है। आई हैव जस्ट कैलकुलेट द सम ऑफ फैक्टर्स एंड दैट गिवन नंबर और सम ऑफ फैक्टर्स अगर दोनों इक्वल है तो हम उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर, सिंपल। तो परफेक्ट नंबर के लिए यहां पर मैंने फिर से सेम लॉजिक है, यहां पर परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर जिसका फैक्टर का सम इक्वल है, दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज। तो नंबर एक्सेप्ट किया, फिर वो नंबर का फैक्टर्स स्टोर करने के लिए मैंने ये वेरिएबल लिया, यहाँ पर फैक्टर फाइंड किया और उसको ऐड कर दिया सम ऑफ फैक्टर्स में। फाइनली बस चेक किया सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर, देन वी विल से इट इज अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब मैंने ये काम कितने नंबर के लिए किया, जस्ट टू चेक वन नंबर वेदर इट इज परफेक्ट और नॉट। अब मुझे क्या चेक करना है, मल्टीपल नंबर्स को चेक करना है कि परफेक्ट है कि नहीं। तो मुझे कितने नंबर्स, लेट्स से 1 से लेकर 10,000 तक जो भी नंबर्स हैं, हर एक नंबर को चेक करना है, क्या करना है कि ये परफेक्ट है कि नहीं। तो मैंने उसके लिए एक और प्रोग्राम बनाया था रेंज के लिए। तो ये मेरा लॉजिक, मुझे क्या करना है, 1 चेक करना है कि परफेक्ट है कि नहीं, फिर 2 चेक करना है, 3 चेक करना है, ऐसे 10,000 तक। तो हर बार मुझे क्या चेक करना है, ये गिवन नंबर पहले 1 2 3 हर एक नंबर को चेक करना है। तो ये वाला लॉजिक, जस्ट टू चेक अ गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट। अगर परफेक्ट है तो उसको प्रिंट कर रहा है, दैट्स इट। ये कुछ हमने कल की क्लास में देखा था, आई होप यू रिमेम्बर दिस। नाउ ऑन द सिमिलर लाइन, so I want to check if the number is prime or not. आपके पास एक यूजर से नंबर एक्सेप्ट करना है, you want to accept a number from user. For that purpose, so I will ask user enter a number and I will get that number. ठीक, नंबर मिला मुझे। अब मुझे इस नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, either it will be prime or not a prime, right? So मेरे पास सबसे लास्ट में मेरा कंक्लूजन क्या है, द नंबर गिवन नंबर इज प्राइम, गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। तो ये बताना है मुझे, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट, तो पहले मैं एज्यूम करता हूं कि नंबर मेरा प्राइम है। क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं, पहले मैं एज्यूम करो कि नंबर क्या है, प्राइम। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं बुलियन इज प्राइम इक्वल टू ट्रू। क्या बोला मैंने, इफ इज प्राइम ट्रू, तो हम क्या बोलेंगे उसे, तो पहले बोल दिया कि ये प्राइम नंबर है, ट्रू है, इज प्राइम इक्वल टू ट्रू। इसे फ्लैगिंग बोलते हैं, हम फ्लैग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर ये प्राइम है तो प्रिंट करो प्राइम है, अदरवाइज ये फॉल्स है तो बोलेंगे प्राइम नहीं। ठीक, ना अभी मैंने पहले अज्यूम क्या कर दिया, प्राइम है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि नंबर प्राइम नहीं है सच में। सो वी हैव टू वेरीफाई, राइट। जैसे आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, आपने बोला कि हाँ सब कुछ मुझे आता है, फिर मैं आपको कुछ काम दूंगा, अगर आप काम कर पाए तो सच में आपको चीजें आता है, अगर काम नहीं कर पाए तो नहीं आता है। तो पहले मैं क्या एज्यूम किया, चलो आपको काम आता है, तो फिर बाद में मैंने आपको काम दे दिया। अब काम कर पाए तो चलो, जो मेरा एज्यूम्पशन था दैट इज ट्रू।
बट आपको काम नहीं आया तो यू आर नॉट एम्प्लॉयबल देन। तो यहां पर प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1, मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली। हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, हर नंबर उससे भी डिविजिबल होता है, तो उसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर्स नहीं है। सो नंबर, व्हाट इज अ प्राइम नंबर? which is only which is only divisible by 1 and number itself। तो हर कोई नंबर होता है डिविजिबल, हर कोई भी नंबर लो 1 से डिविजिबल है, नंबर इटसेल्फ भी है, बट ये ओनली उसी से डिविजिबल है। तो मुझे 1 से चेक नहीं करना है, नंबर इटसेल्फ से भी नहीं चेक करना है, तो मुझे क्या करना है? दूसरे कौन से नंबर उसे डिवाइड कर पाते कि वो चेक करना है। अगर डिवाइड कर पाते हैं देन दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 12, 12 को हम 1 से नहीं चेक करेंगे, दूसरे नंबर से चेक करेंगे। जैसे 2, 2 डिवाइड कर पाता है क्या? वेदर 2 कैन डिवाइड 12? यस, तो ये नॉट अ प्राइम हो गया। 11, दूसरा कोई नंबर है जो 11 को डिवाइड कर सकता है? इट्स अ प्राइम, राइट? तो क्या चेक किया आपने? 2 से चेक किया, 3 से, कब तक? मैक्सिमम नंबर बाय 2। आपको पता है कोई भी नंबर कहां तक चेक करना है? नंबर बाय 2 तक। 100 को मैक्सिमम कौन सा डिवाइड कर सकता है? 50। तो 50 के आगे जाने की जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2, 3, 4, 5 से चेक करेंगे डिवाइड करता है क्या? नहीं करता है, देन इट्स अ प्राइम। और डिवाइड करता है 12 को, तो हम उधर ही रुक जाएंगे, वी विल स्टॉप देयर इटसेल्फ। पहले फैक्टर आ गया तो इट इज नॉट अ प्राइम, सो वी विल स्टॉप देयर इटसेल्फ। समझे लॉजिक? क्या करना है आपको? हर एक नंबर को चेक करना है, कहां से? 2 से लेके n/2 तक। क्या चेक करना है? चेक इफ द नंबर is divisible by numbers from 2 to n/2। ठीक, एग्जाम्पल, अब मुझे 12 के फैक्टर्स निकालना था, या 12 को चेक करना है कि कोई नंबर डिवाइड कर, तो 2 से डिवाइड किया तो हो पा रहा है, फैक्टर 0, रिमाइंडर 0 आया था, वी विल स्टॉप देयर इटसेल्फ। तो वही लॉजिक है आपका। सो आई एम गोइंग टू राइट अ सिंपल फॉर लूप दैट इज गोइंग टू रन फ्रॉम 2 to n/2 तक, नंबर बाय 2 तक। ठीक, क्या चेक करना है? इफ नंबर मॉड आई, नंबर मेरा लेट से 12 है, 12 mod 2 is equal to 0, 12 mod 2 is equal to 0, तो हम क्या करेंगे? इस प्राइम फॉल्स एंड स्टॉप। दैट्स इट। नाउ लेट्स रन दिस। आई एम एंटरिंग a number, let's say 12। वी नो तो 12 is not a prime number। 12 को डिवाइड कौन कौन करता है? 2 करता है, 3, 4, 6। योर नंबर इज नॉट अ प्राइम। लेट्स से 11, गिवन नंबर इज प्राइम। आर यू एबल टू मेक सेंस? लॉजिक समझा? अब मुझे क्या करना है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक चेक करना है जो भी प्राइम नंबर्स है। अब ये लॉजिक किसके लिए चल रहा है? सिंगल नंबर के लिए। क्या कर रहे हो? आपके पास नंबर आया, ठीक है, और उस नंबर को आपने क्या किया? चेक किया। सो दिस लॉजिक, अब मुझे बस क्या करना है? प्राइम है तो तभी प्रिंट करना है। योर नंबर इज प्राइम, जो भी नंबर है उसको प्रिंट कर दो बस। कौन सा नंबर है? जो भी नंबर है इज प्राइम, बस इतना बोल दो।
अब ये काम आप कितने नंबर के लिए कर रहे हो आप, मतलब एक ही नंबर को चेक करने के लिए। अब मुझे सेम काम कितने इसके लिए करना है। नाउ दिस लॉजिक, this logic is for to check if the given number given number is prime or not। ठीक है, एक सिंगल नंबर के लिए, ठीक है, एक सिंगल नंबर के लिए। अब मुझे क्या करना है, ये सेम लॉजिक कितनी बार चलाना है, 100 बार। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर एंड नंबर इक्वल टू 1, नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 एंड नंबर प्लस प्लस। समझे? अभी एक नंबर को चेक करने का लॉजिक है। अब मुझे ये सेम लॉजिक कितनी बार चलाना है, दिस लॉजिक 100 टाइम्स। 1 को चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे एंड सो ऑन। तो जो भी प्राइम नंबर्स है वो सारे आपके यहां पर प्रिंट होंगे। सिंपल। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? नहीं सर। क्लियर है? लिख पाओगे बाद में, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू टू राइट दिस फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, नाउ आई वांट समवन टू हेल्प मी। आदित्य, दिस इज फॉर यू। I want you to print numbers from 100 to 1. Print numbers from 100 to 1. So, what is the logic? कहां से कहां स्टार्ट करोगे? क्या क्या? ठीक है, सो कहां से स्टार्ट करेंगे, 100 से, राइट? और क्या करोगे, नंबर को प्लस करोगे माइनस करोगे, माइनस माइनस 100 का 99 98। और कंडीशन क्या रहेगा, क्या कर रहे हो आप, पहले 100 थे, फिर 99 98, कब तक जाओगे, 1 तक, राइट? अब ये कंडीशन क्या चेक करना है, तो आपका नंबर अभी कितना है, 100, फिर 99 होगा, 99, जैसे 1 पे आ गया, अभी क्या करना चाहिए, 1, उसके बाद आगे जाना चाहिए, नहीं चाहिए, तो फिर क्या कंडीशन लिखोगे, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, करेक्ट? ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पुष्कर। So I have a number that you can accept from the user as well, but for now I'm just taking directly here itself. So I have a number 1 2 3 4 5 और मुझे expected output क्या है, what is the output I'm expecting as 1 plus 2 3 3 plus 3 6 and so on। तो जो भी नंबर है उसके डिजिट का सम चाहिए मुझे, आई वांट
the sum of digits. Sum of digits. हम्म। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? नंबर मॉड 2 क्या था आंसर? लेट्स से 1 2 3 4 5 मॉड 2 कितना आंसर आता है? ओके, मॉड 10 कितना आंसर आता है? 5 एंड आफ्टर दैट आपको ये तो पता है कि मॉड करने से लास्ट डिजिट मिलता है। सिमिलरली अब यहाँ पर 1 2 3 4 मॉड 10 क्या आंसर मिलेगा? 4। ओके, 1 2 3 3 12 मॉड 10 क्या आएगा? 2 1 मॉड 10 1 एंड 0 मॉड 10 यही आएगा, राइट? हाँ, अब 1 2 3 4 5 तो मिला, लेकिन मुझे 1 2 3 4 कैसे मिलेगा? सो इफ आई डू दिस 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 10 तो कितना मिलेगा मुझे? 1 2 3 4। परफेक्ट। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? 1 2 3। सो 1 2 3 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 3। ठीक। अरे 3 कैसे आएगा? 1 2 3 यहां पर फिर से 1 2 3 बाई 10 आई विल गेट 12। यहां पर 12 मिला, राइट? फिर उसके बाद 12 बाई 10 कितना आएगा? 1। तो इसलिए यहां पर मैं 1 यूज कर पा रहा हूं, और यहां पर 1 बाई 10 इक्वल टू 0 एंड दैट्स इट। तो आपको ये जो काम कर रहे हो आप, ये कितनी बार कर रहे हो आप? 1 2 3 4 5। ये जो काम कर रहे हो आप, क्या काम कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग दिस? मॉड डिवाइड। तो ये 5 बार कर रहे हो आप, जितने डिजिट्स है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो। यस और नो? ये फर्स्ट, ये कितनी बार करना है आपको? हाउ लॉन्ग यू हैव टू डू? जितने डिजिट्स, ये जो मॉड का मॉड डिवाइड बाय कितने बार करना है? इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर मेरा नंबर और बढ़ जाता है, 10 डिजिट का हो जाता, तो मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। अगर मेरा 20 डिजिट का नंबर होता है, ये 20 बार रिपीट करना पड़ेगा मुझे, राइट? 20 बार। लेकिन आप डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करोगे? डिजिट्स तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बट आपको ये पता है कि अगर आप नंबर को कंटिन्यूसली 10 से डिवाइड करोगे तो रिड्यूस होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 एंड 0। तो आपको पता है कि कंटिन्यूसली हम नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 से डिवाइड करोगे तो आपको लास्टली 0 होने वाला है। कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा नंबर को सो दैट यू विल गेट द आंसर 0? कितने टाइम? इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके फाइन, ये लॉजिक समझा आपको? क्या रिपीट करना है? ये वाला काम। तो कंटिन्यूसली आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, उसमें मॉड लगाओ, यू विल गेट द लास्ट डिजिट। तो हमें इंटेंशन क्या है? लास्ट डिजिट निकालना है। तो लास्ट डिजिट कैसे निकलता है? जो भी नंबर उसको 10 के साथ मॉड लिखा लो, आपको लास्ट डिजिट मिलेगा। अब उसके बाद मुझे 1 2 3 4 5 का मिला लास्ट डिजिट 5, तो मुझे 4 चाहिए। तो 4 तक कैसे जाओगे? 1 2 3 4 5 को डिवाइड करो 10 से, क्या मिलेगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 के साथ मॉड करो, यू विल गेट द नेक्स्ट डिजिट। अगर ये लॉजिक समझा तो आप प्रोग्राम आराम से लिख सकते हो। क्लियर ऑन दिस? परफेक्ट।
अगर ये लॉजिक क्लियर है तो हम आगे लिख सकते हैं। तो क्या करना है सिंपली, हाँ तो सम निकालना है आपको, राइट। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स मैंने 0 कर दिया। आपको दो चीज करना है, क्या करना है, जो भी नंबर है उसमें लास्ट डिजिट निकालना है आपको। सो हाउ डू यू फाइंड दैट लास्ट डिजिट, नंबर मॉड 10। अब मुझे नंबर भी, उसके बाद क्या करना है, लास्ट डिजिट मिलने के बाद उसमें सम में ऐड करो, सम ऑफ डिजिट्स प्लस इक्वल लास्ट डिजिट, और नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10। ये प्रोसेस मुझे कितनी बार करना है, 5 बार। कैसे पता होगा, राइट। तो आपको यहाँ पर एक्चुअली यूज करना चाहिए while लूप, बट वी डोंट हैव इनिशियलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर कब तक चलना चाहिए, जब तक आपका नंबर ग्रेटर देन 0 है, नंबर इज ग्रेटर देन 0, तब तक करना है, ठीक। अब ये काम while के साथ भी कर सकते हो, जस्ट वी नीड टू राइट while, और ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं करनी, while में बस हम कंडीशन लिखते हैं, दैट आल्सो कैन बी डन, बट सिंस वी आर लर्निंग फॉर, दैट शुड बी फाइन। तो ये अपडेट वाला लॉजिक आप यहां पर लिख सकते हो अगर लिखना ही है आपको तो, और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, हाँ इधर तो ठीक है, दैट्स फाइन। ये भी ऐसे लिख सकते हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम राइटिंग देयर इटसेल्फ, समझे। लास्ट डू दैट, sum of digits is sum of digits. Let's run this. I will just put this logic at the end. Clear है logic? So sum of digits is 15. Now if the number is anything, let's say 4 4 3 5 6, क्या है output, 11 16 22, आंसर आना चाहिए 22, आ रहा है, yes. Clear? Now if you know this, the next question is for Shravani. So you have to find out how many digits are there in the given number. Find the count of digits in the given number. अब नंबर कुछ भी हो सकता है, doesn't necessarily be 1 digit, 2 digit, 3 digit, can be any digit. So how are you going to find that? क्या करना है, काउंट निकालना है। तो चलो एटलीस्ट ये तो कर सकते हो, क्या डिजिट काउंट इक्वल टू 0। अभी कितना 0 है, प्लस प्लस कब होगा, हाँ तो वो वैल्यू बढ़ेगी, बट आपको पता है कि डिजिट का काउंट हमने उसका उल्टा अभी देखा है एग्जाम्पल। आप डिजिट कैसे निकालते हो कोई भी नंबर का, लास्ट डिजिट, यही किया है, राइट। तो यही करना है आपको, और कब तक करना है ये, आपको ये लॉजिक पता है कि मैं कंटिन्यूसली अगर इसको, आपको लास्ट डिजिट नहीं चाहिए, अभी क्या करना है आपको, काउंट चाहिए बस। तो 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करो, 1 2 3, 1 2 3 को 10 से डिवाइड करो, 1 2, 1 2 को 10, 1 1 बाई 10। तो जैसे 0 हो गया के बाद, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा एक लूप लगाना है। कब तक चलाना है उसको, जब तक आपका नंबर इज ग्रेटर देन 0, और क्या करते रहना है बस, नंबर
दैट्स इट. कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहो. कब तक करना है कंटिन्यू डिवाइड? जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक. अब जैसे 0 हो गया आपका लूप स्टॉप हो जाएगा, और जितनी बार लूप चलेगा वही तो काउंट है आपका. लेट्स रन दिस. 5. You take any count now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. कितने हैं? 10, राइट? अगर आपने 0 रख दिया इनिशियल में, कितने डिजिट्स हैं? फेल हो गया ना आपका लॉजिक. तो डिजिट काउंट कितना आएगा? 0. तो क्या करना पड़ेगा? इफ नंबर इज इक्वल टू 0, देन आपको ठीक है. इजी. एनी क्वेश्चन? इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक. विद द सेम लॉजिक, अगर आपको ये डिजिट सेपरेशन का लॉजिक समझ में आया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड डिजिट सेपरेशन लॉजिक? डिजिट कैसे निकालते हो? मॉड करो, डिवाइड, मॉड डिवाइड, उससे आपको डिजिट मिलेंगे, राइट? नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, then you should be in a good position to reverse a number. ये भी पूछा जाता है इंटरव्यूज में. अगर आपने यहां पर ये लॉजिक समझा होगा, लेट्स से मुझे ये, ठीक. अब मुझे बताओ, ये लॉजिक तो आपको क्लियर है, राइट? लॉजिक क्लियर है ना आपको? आपको लास्ट डिजिट मिल रहा है 5 4 3 2 1, ऐसे मिल रहा है ना डिजिट्स. पहले क्या मिल रहा है? 5, फिर 4, फिर 3 2 1, ऐसे मिल रहा है, राइट? 5 4 3 2 1. तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं. आप स्ट्रिंग का यूज भी कर सकते हो, या आप कैलकुलेशन करके भी आप उसे कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो देयर, राइट? स्ट्रिंग का यूज करते बहुत इजी है, बट अभी हमें वैसा नहीं यूज करना है. तो अभी हमने जो लॉजिक यूज किया डिजिट सेपरेशन का, तो हमें लास्ट में क्या मिल रहा है? 5 4 3 2 1. तो हमने सम ही तो किया था, यहाँ पर क्या किया था? सम निकाला था, राइट? सो विल डू द सिमिलरली. कब तक चलना है? जब तक हमारा नंबर ग्रेटर है 0 से. क्या करना है आपको? लास्ट डिजिट मोर 10, नंबर इक्वल टू दिस वन. और हमने क्या किया था? सम इक्वल टू लास्ट डिजिट, ऐसे कुछ किया था. नहीं होगा, मैं वही बता रहा हूं, नहीं होगा ये. तो इससे हमें क्या मिलेगा? 6 या 15 को चांस ऐड हो जाएगा. तो हमें करना क्या है? 5 4 3 2 1. इनिशियली मेरा नंबर कितना है? सम कितना है? 0. ठीक है. तो 5 इंटू, सो सम इंटू 10 प्लस डिजिट कितना मिलेगा? 5. नेक्स्ट टाइम सम कितना है मेरा? 5 इंटू 10 प्लस 4 कितना आएगा? 54. 54 इंटू 10 प्लस 3, 543. Then 543 into 10 plus 2, 5432. Then 5432 into
10 प्लस 1 कितना मिला? 5 4 3 2 1। हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसकी, प्लेस वैल्यू। हाँ, फंक्शन क्यों लेना है? हाँ, तो लूप ही लो है ना हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका नाम ही रिवर्स लिख लेते। चलो इसको मैं चेंज करके क्या करता हूँ इसको, ठीक है। मुझे क्या करना है बस, एक ही। हाँ, 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 यही तो करना है ना। तो सेम लॉजिक है, बस मैंने क्या किया है, ये नया कुछ ऐड किया। ये जो हमारा सम वाला लॉजिक है क्या, सेम एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, बस यहां पर मैंने इंटू 10 किया है बस। ये इंटू 10 क्यों किया, क्योंकि मुझे इसका प्लेस वैल्यू चेंज करना था इसलिए। तो यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पर कि पहले ये रिवर्स का वैल्यू 0 है मेरा, तो 5 इंटू 0 होगा। रिवर्स इंटू 10, रिवर्स कितना मेरा 0, 0 इंटू 10 0 प्लस डिजिट 5, 5 मिला। तो नेक्स्ट टाइम 5 इंटू 10। तो जैसे आपका नंबर का वैल्यू, नंबर घटता है जब डिवाइड करोगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ेगा ना। जैसे आपने 10 से डिवाइड किया तो वैल्यू कम हो रही थी, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जो डिजिट है वो तो प्लस किया ही, बट यहाँ पर मैंने बस, मुझे 5 मिल रहा है, 5 4 3 2 1, तो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज करने के लिए इंटू 10 किया। समझे? डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। 5 मिला इनिशियली, फिर 4 मिला, 3 2 1। इफ यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक देन यू विल अंडरस्टैंड। डिजिट कितना है मेरा? 5। ये लॉजिक समझा आपको? पहले मुझे 5 मिला, तो ये फॉर्मूला क्या है, 0 इंटू सम, सम कितना मेरा रिवर्स, 0 10 0 प्लस 5 5, 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 4 54, 54 इंटू 10 540 प्लस 3 543, देन 543 इंटू 10 कितना मिला, 5430 प्लस 2 5432, देन 5432 इंटू 10 54320 प्लस 1 दैट इज 54321। तो ये तो किया, कंटिन्यूसली 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और उसमें जो भी डिजिट आ रहा है वो ऐड कर रहे हैं। मेक सेंस? समझे आदित्य? पहले तो डिजिट सेपरेट करो, और डिजिट हमें क्या करना है, बस एज इट इज नहीं लिखना है उसको, उसका प्लेस वैल्यू भी अपडेट करना है, इसलिए वो इंटू 10 है। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now on this format, one last question, then we will move to the patterns. अगर रिवर्स नंबर समझा, then you will understand palindrome number. Now, what is palindrome number? Given number is equal to reverse of given number. Example 1 2 3 2 1। क्या आंसर है इसका? रिवर्स किया, जैसे 111 कैसे भी करो, दिस इज उसका रिवर्स। तो आपको कोई नंबर होगा, लेट्स से आई हैव अ नंबर, अगर उसका रिवर्स करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। अब रिवर्स निकालना है हमें, रिवर्स में यहाँ पर 0 कर रहा हूं। आप इस नंबर को कंटिन्यूसली डिवाइड करोगे तो ये लास्ट में 0 बनेगा। ये नंबर को आप कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाले ना अंदर लूप के अंदर, तो ये लास्ट में 0 बनेगा। तो कंपैरिजन
नहीं कर पाओगे, तो मुझे इसे स्टोर करना पड़ेगा कहीं और। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ओरिजिनल नंबर इक्वल टू नंबर्स, क्योंकि ये चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा बाद में क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड होगा। तो क्या करना है आपको, वाइल यूज करो या वाइल के बाद ये भी चल जाएगा। सो आई एम यूजिंग फॉर, तो रिवर्स, एक साथ रिवर्स इनटू 10 और नंबर मॉड 10, लास्ट डिजिट ये है प्लस यहां पर, दैट्स इट। लास्ट में क्या चेक करना है मुझे, इफ नंबर इज इक्वल टू, नॉट नंबर, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू दिस वन, तो आप बोलोगे द वैल्यू नंबर इज दिस वन, एल्स तो नॉट अ पैलिंड्रोम। सिंपल, समझे? बस नया क्या ऐड किया, ये वाला कन इन्फिनाइट जा रहा है, हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ ना यहाँ पर। देखो यहाँ पर अपने सजेशन यूज किया, आपका नंबर डिवाइड करना भूल गया। आईडी का सजेशन था ना, तो ये गलती कर सकता है, ऐसे कुछ है नहीं। सो पहले नंबर इज, कौन सा नंबर है, नंबर प्रिंट किया यहाँ पर। वन टू थ्री टू वन, तो इसका रिवर्स करो आपको सेम मिलेगा। इजी। Let's do some 2 3 patterns and then we'll move to the some other part. चलो let's do this patterns. अब मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करना है पहले लाइन में स्टार, या चलो ये करते हैं 5 by 5, ये प्रिंट करना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही प्रिंट करना है टेस्ट केस पास करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, स्टार स्टार स्टार, और ये 5 लाइन कर दिया, राइट, हो गया पैटर्न। हाँ, ऐसे कुछ करोगे, हो गया। दिस इज नॉट द वे। अब मुझे बताओ कितने, अभी इसको आप समझने के लिए रोज एंड कॉलेज में सोचना स्टार्ट करो। हाउ मेनी लाइन्स और हाउ मेनी रोज वी वांट टू प्रिंट, 5 लाइन्स वी वांट टू प्रिंट, ओके, एंड ईच लाइन हाउ मेनी स्टार्स वी वांट टू प्रिंट, 5, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो ये समझो, जब भी ऐसा कोई पैटर्न का क्वेश्चन आए, राइट, थिंक ऑफ दिस, कितनी लाइन्स प्रिंट करनी है, हाउ मेनी लाइन्स, 1 2 3 4 5, ठीक। अब क्या कर सकते हो आप इसको, सॉल्यूशन, ठीक है, ऊपर वाला सॉल्यूशन है नहीं, वो एक्चुअली ऐसे ही गार्बेज कोड है। अब क्या करना है आपको, कितनी लाइंस है, ये 5 बार क्यों लिखना है, कल आपको कोई 50 लाइन बोले तो ये रिपीट थोड़ी करोगे, तो रिपीट क्या कर रहे हो आप, सेम लाइन प्रिंट कर रहे हो, राइट। ये कितनी बार प्रिंट करना है लाइन, हाउ मेनी टाइम्स, परफेक्ट। सो आप आई इक्वल टू, तो आई की जगह यहां पर मैं यूज कर रहा हूं रो, कोई भी नाम यूज कर सकते हो। कितने रोज करना है आपको, रो शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 एंड रो प्लस प्लस, ठीक। तो ये 5 बार रिपीट होगा, आ रहा है, परफेक्ट। अब आप ये 50 लाइन भी कर सकते हो, इफ यू वांट टू डू 50 लाइन्स आल्सो यू कैन इजीली डू दैट, बट यहां पर तो मैन्युअली आपको उतनी 50 लाइन्स लिखना पड़ेगा, दैट इज नॉट फिजिबल, राइट। अब मुझे बताओ, यहां पर तो ठीक है, दिस इज समथिंग फाइन, 5 आपके पास स्टार्स हैं,
कितने स्टार्स है? 5. नाउ आई वांट 50 स्टार्स इनटू और मे बी 100 स्टार्स इन दिस पर्टिकुलर लाइन. तो क्या करोगे आप? अब 100 हो गया, अभी पता नहीं वो कितने हैं, बट 100 स्टार्स यू वांट टू प्रिंट. तो आपके पास क्या ऑप्शन है? हर एक लाइन में 100 स्टार प्रिंट करना है. तो क्या ऑप्शन आपके पास? मैन्युअली ऐसे करो, हर एक लाइन में इतने स्टार, 100 स्टार. कल जाके 10,000 स्टार करना है मुझे. क्या करना पड़ेगा? अब जो भी काम रिपीट में करते हो उसे आप लूप बोलते हो. तो दिस इज अ काइंड ऑफ योर व्हाट आर यू रिपीटिंग. ये स्टार प्रिंट करने का लॉजिक, प्रिंट करना है ना, नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने का. तो यही तो आप रिपीट कर रहे हो, यू आर रिपीटिंग दिस, राइट. तो व्हाई डोंट वी यूज लूप? तो एक लूप किसके लिए? गोइंग फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन. ठीक. अब क्या कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. स्टार प्रिंट करना है, लेकिन अभी क्या करना है मुझे? एक लाइन से दूसरे लाइन जाने के लिए ये वाला, ये लाइन, ये क्या करता है? इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लाइन. अब ईच लाइन में मुझे मल्टीपल स्टार्स प्रिंट करना है. तो इसके लिए मैं यहां पर एक लूप लिख रहा हूं. इन कॉलम इक्वल टू 1, कॉलम शुड बी इक्वल टू लेट से 50. मुझे कितना कितना स्टार चाहिए? हाउ मेनी? 50. आई कैन डू दैट. प्रिंट मत करो बस, क्योंकि न्यू लाइन पे लेके जाएगा वो. स्टार और स्पेस. अब एक लाइन में ये हो गया. अब मुझे बताइए ये कितनी बार चलेगा लूप? हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज गोइंग टू रन? 5 टाइम्स, मतलब 5 लाइन के लिए. नाउ ईच लाइन आई एम डूइंग समथिंग. सो ये प्रिंट क्या करता है? आपको एक लाइन से दूसरी लाइन लेके जा रहा है, ठीक है. अब ईच लाइन आई एम प्रिंटिंग 50 स्टार्स. आपके पास पहले ऑप्शन क्या था? मैन्युअली करो. बट नाउ विद दिस व्हाट आई एम एबल टू डू, आई एम एबल टू राइट हाउ मेनी स्टार्स? 50 स्टार्स इन अ गिवन लाइन. लुक एट दिस. तो आपको दो फॉर लूप याद रखना है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए. सो वन लूप यू विल यूज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, और उस लाइन में आपको स्टार्स प्रिंट करना है. उसके लिए आप यहां पर, कैन यू टेल मी हाउ मेनी कॉलम्स और हाउ मेनी स्टार्स वी आर प्रिंटिंग इन ईच लाइन? यहां पर कितना चाहिए? 5. तो हार्ड कोड यहां पर 5 कर सकते हो. समझे? ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू शुड बी. थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न में. 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार. ऐसे करना है. तो ये तो नहीं करेंगे हम अभी. पहला ऑप्शन आपके पास ये है. दिस इज ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में आप कर सकते हो ऐसा, बट वो इंटरव्यू नहीं चलेगा ऐसे, वो बोलेगा भाग जाए इधर से. ठीक. अब मुझे बताओ हर एक इसमें ये अभी ये लाइन चलेगा क्या? इसमें क्या हो रहा है? हर एक रो में सेम काम कर रहा है, 5 स्टार. सो वी कैन नॉट डू दैट. ये क्या करेगा? 5 लाइन प्रिंट करेगा, 5 लाइन में क्या प्रिंट करेगा? स्टार प्रिंट करेगा. तो ये भी काम नहीं चलेगा. अब यहां पर थोड़ा सा कुछ आपको ये तो समझ में आ रहा है, कितनी लाइन चाहिए? 5 लाइन चाहिए. ठीक. अब मुझे बताओ ये प्रिंट क्यों लिया? प्रिंट स्टार प्रिंट करने के बाद दूसरे लाइन पर जाने के लिए. स्टार प्रिंट किया, उसके बाद मुझे दूसरे लाइन जाना है, इसके लिए. अब मुझे बताओ यहां पर ये क्या कर रहा है? हर एक लाइन में कितने स्टार प्रिंट कर रहा है? 5. हर एक रो में कितना? 5. बट आई डोंट वांट 5. आई वांट फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में 2. तो कैन आई जस्ट सिंपली राइट रो हेयर? तो नंबर ऑफ स्टार्स इन द गिवन लाइन आर इक्वल टू लाइन नंबर. लाइन नंबर 3 में कितना स्टार्स है? 3. लाइन नंबर 4 में 4. लाइन नंबर 5, 5. तो इस तरीके से आप कर सकते हो.
सॉरी, समझे? एक फॉर लूप एक लाइन से दूसरी लाइन जाने के लिए, और एक फॉर लूप उस लाइन के अंदर क्या करना है इसके लिए। तो मैं कितना वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूं? नंबर टू, हाउ मेनी वैल्यूज आई एम प्रिंटिंग ईच रो इक्वल टू रो नंबर, इक्वल टू रो नंबर, समझे? नेक्स्ट, instead of star I want to do something like this: 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो एज यूजुअल, हाउ मेनी लाइंस यू वांट टू प्रिंट? 5 लाइंस। तो मेरा लूप कितने बार चलेगा आउटर? तो 5 बार। हर एक रो में हर एक रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है? इक्वल टू रो नंबर। तो इंस्टेड ऑफ स्टार क्या प्रिंट करना है आपको? कॉलम की वैल्यू पहले, कॉलम। अभी मुझे बताओ, तीसरे रो के लिए ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। दूसरे रो के लिए कितने बार चलेगा? 2 बार। पहले रो के लिए 1 बार, चौथे रो के लिए 4 बार, और पांचवें रो के लिए 5 बार चलेगा ये। राइट? रो कॉलम 1 2 जो भी रो नंबर है, तो यहां पर बस लिखो यहां पर कॉलम और स्पेस दे दो, दैट्स इट। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिंपल। बस याद क्या रखना है, कितनी लाइंस प्रिंट करना है उसके लिए फॉर लूप लिखा, नंबर ऑफ रोज। उस रो में कितने वैल्यूज प्रिंट करना है उसके लिए एक लूप लिखा, उसमें स्टार प्रिंट करो, 1 जो प्रिंट करना है करो। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी वैल्यूज यू आर प्रिंटिंग। यूजुअली क्या होगा, एक फिक्स होगा या तो वेरिएबल। यूजुअली इट विल बी इक्वल टू रो नंबर, यूजुअली इट विल बी इक्वल टू रो नंबर। क्या होगा मोस्टली, क्या होगा, एक तो फिक्स होगा, फिक्स तो नहीं होगा मोस्टली। नंबर ऑफ वैल्यूज दैट वी प्रिंट इन द गिवन पर्टिकुलर रो विल बी इक्वल टू रो नंबर। अंडरस्टैंड दैट। फंडामेंटल क्या है, क्या फंडामेंटल याद रखना है आपको? कितने रोज है? 5। तो हर एक रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट करना है आपको? इक्वल टू रो नंबर। 3 नंबर का रो है तो 3 वैल्यू, 2 नंबर का रो है तो, बस ये लॉजिक याद रखो। इफ यू रिमेंबर दिस देन दिस इज ऑल इजी। चलो और कुछ क्वेश्चंस? नाउ number of rows will remain same, number of values that we print in the given call particular row will remain same। बस थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर। नाउ जो नए लोग हैं वो बताओ आंसर क्या होगा, पुराने वालों को तो पता है। पहला क्वेश्चन, कितने रोज प्रिंट कर रहे हैं हम? ठीक है, चलो इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ सो दैट यू गेट द आइडिया। तो कैसे सोचना है इसको, कितनी लाइंस प्रिंट कर रहे हो आप? 1 2 3 4 5। तो एक लूप लिखो दो जो चलेगा कितनी बार? 4 बार। रो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड रो विल गो टू 5। ठीक। और कुछ वैल्यू प्रिंट करने के बाद, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा तो मेरा कंट्रोल कहां पर जाना चाहिए? नेक्स्ट लाइन पर। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख के दे रहा हूँ, एक प्रिंटल। इससे क्या होगा, आपका कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन पर। ठीक है। अब उस पर्टिकुलर रो में या लाइन में कितनी वैल्यूज प्रिंट करना है? मल्टीपल। तो इसके लिए एक लूप लिखना पड़ेगा। ठीक। कितनी वैल्यूज लिख रहे हैं हम? इक्वल टू रो नंबर, इक्वल टू रो नंबर। तो यहाँ पर ये लूप कितने बार चलना चाहिए? इक्वल टू रो नंबर। दूसरी रो में कितने बार चलना चाहिए? 2 बार। तीसरी रो में 3 बार। चौथी रो में 4 बार एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन बस ये है कि उस पर्टिकुलर लाइन में क्या प्रिंट करना है आपको? क्या प्रिंट करना है? कॉलम प्रिंट करना है, रो प्रिंट करना है? आप देख रहे हो, number of values in the given row are equal to row number and value that you are printing is also equal to row। तो यहां पर क्या प्रिंट करना है बस आपको? दैट्स इट, रो प्रिंट करो
and you'll get the output as like this. Simple. Look at the logic once so that we are good for the next questions. इजी. क्या दो लाइन याद रखना है आपको, कितनी लाइन प्रिंट करनी है उसके हिसाब से एक फॉर लूप, उस रो में या उस लाइन में कितनी वैल्यूज प्रिंट करना है उसके लिए दूसरा एक फॉर लूप उसके अंदर. इजी. Okay, now let's do some other pattern. Now pattern देखिए आपको समझ में आना चाहिए. You should tell me the answer now. ठीक. Now the so how many rows? 5. ठीक है. तो आपका काम, एक और चीज नोटिस कर सकता हूं आपको, आप 1 to 5 जाओ या 5 to 1 जाओ, अब मुझे बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा. 5 टाइम. अब मेरे को पहले रो नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3 4 5. अयन 1 2 3 4 5. अब मैं 5 to 1 जाऊं तो भी सेम ही आंसर है, 1 to 5 जाओ सेम ही आंसर है. तो 5 to 1 जाने का फायदा क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज विल मैच. अब 1 to 5 जाने से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हमारे लिए. अगर हम 5 to 1 जाए तो क्या होगा, हमारा काम इजी होगा. नंबर ऑफ वैल्यूज दैट वी वांट टू प्रिंट विल बी इक्वल टू रो नंबर. हम अगर रो स्टार्ट करें 5 4 3 2 1 तो हमारा काम इजी हो जाएगा. नंबर ऑफ वैल्यूज दैट वी प्रिंट इन द गिवन रो विल बी इक्वल टू रो नंबर. खत्म. तो हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे 5 से, एंड रो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड रो माइनस माइनस. ठीक है, ये तो फिक्स हो गया. कितनी बार चलेगा अपना लूप, 5 टाइम्स. नाउ उस पर्टिकुलर रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट करना है आपको, इक्वल टू रो नंबर, दैट्स इट. और प्रिंट क्या करना है आपको, स्टार. और रो प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन लेके जाओ. इजी. ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन. सिंपल है ये, सिंपल होना चाहिए. चलो क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसको और भी लेके जा सकते हो, 11 12 13
14, 15. How do you do this? तो पहला क्वेश्चन सिंपल एज यूजुअल, हाउ मेनी रोज यू वांट टू प्रिंट? ये क्या गड़बड़ कर रहा है ये? हाँ, इसको 5 कितना चाहिए? 5 रो चाहिए, और हर रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है? इक्वल टू रो नंबर। परफेक्ट। अब प्रिंट क्या करना है? नेक्स्ट लाइन लेके जाओ इसको, और उसके बाद कुछ प्रिंट करना है मुझे। तो क्या प्रिंट करूं? ये कुछ काउंट ले लो, कुछ प्रिंट काउंट को ही ले सकते हो वैल्यू आप। इनिशियली 1 से स्टार्ट करो, काउंट प्रिंट करो यहाँ पर, या कोई भी जो भी प्रिंट करना है, स्पेस दे दो, और इसके बाद इसको प्लस प्लस करो। हर एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद, हर एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद प्लस प्लस, तो काउंट प्लस प्लस करो इसको। दैट्स इट। क्या हो गया? कहाँ पर? हाँ, दिस आल्सो कॉल्ड एज फ्लॉयड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको? कुछ नाम दिया ऐसे ही उन्होंने। कुछ है नहीं, ऐसे ही वो सिंपल है। ठीक। चलो, नाउ 1-to-1 क्वेश्चन, आदित्य फॉर यू। यू हैव टू टेल मी द आउटपुट, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट? कितने बार लूप चलेगा? 5 टाइम्स या 6 टाइम्स? 5 टाइम्स ही चलेगा। ओके, दिस विल रन 5 टाइम्स। दिस विल गिव यू 0, 1, 2, 3, 4। 5 पे गया, 5 लेस देन 5, फॉल्स। Perfect, I think very good. हाँ, 5 5 ही चलेगा। कंडीशन चेक अंदर नहीं है ना। लूप कितनी बार चला मतलब बॉडी कितना बार चला, एंट्री कितनी बार गया। हाँ, लेस देन इक्वल टू 6 टाइम रहेगा ना। अभी लेस देन है बस। लूप कितनी बार चला मतलब ये कितनी बार चलेगा। ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट्स क्विकली सी दिस। अगर आपने फॉर पढ़ा है, देन यू शुड बी वेरी गुड विद द, ज्यादा कुछ मेहनत है नहीं यहाँ पर। So I will quickly use your same knowledge. So while it is a keyword which is looping statement, we use while to execute the selected code again and again. We use while loop when we do not know the number of iterations in advance. So while loop कितनी बार चलेगा? 0 to n times. Syntax बहुत सिंपल है। while
ये हट जाएगा इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे हट जाएगा, बस रहेगा कंडीशन, दैट्स इट। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। यही आपका सिंटैक्स। अब मुझे बताओ ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये? बस, so initialization is not there, increment decrement it is not there, right? So it is optional, no, it is mandatory now, it is mandatory to specify, ये मैंडेटरी है लिखना भी, इट इज नॉट ऑप्शनल। और कंडीशन क्या होगी? बुलियन टाइप की, दैट्स इट। हाउ डज व्हाइल लूप वर्क? कुछ नहीं है, बस if condition is false it will be end of loop, if the condition is true then while loop body will be executed from the from loop body, control will go to condition, that's it। इतना क्या याद रखना है, जब तक कंडीशन है तब तक चलेगा, द मोमेंट कंडीशन इज फॉल्स, दैट्स इट। आपने बहुत सारे प्रोग्राम जो करे हैं वो आप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा चेंज अंदर करते हो। हाँ, सिंटैक्स वाइज कंडीशन लिखते हैं बस। हाँ, तो आपका लूप बंद भी होना चाहिए ना, वो बंद का कैसे होगा फिर इफ यू डू नॉट राइट? टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखना है हमेशा। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू कंटिन्यू? इनफाइनाइट, दिस विल रन इनफाइनाइट। तो वैल्यू देना मैंडेटरी है, अगर नहीं लिखोगे तो कंपाइल टाइम एरर। सो दिस विल रन इनफाइनाइटली एज यूजुअल, जो मैंने आपको बताया था। इनफाइनाइट। लेट्स स्टॉप दिस। सो इफ यू ऑलरेडी स्टडीड फॉर, तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। यहां पर क्या है, इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग ए नंबर i इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 और प्रिंट कर रहा हूं i। आदित्य, व्हाट विल आंसर इन दिस केस? कितने टाइम चलेगा? 10 टाइम्स, श्योर? 0 to 9? ओ माय गॉड, श्योर? आर यू श्योर? आर यू श्योर दिस गोइंग टू रन 10 टाइम्स? अरे यहां पर बस वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ i इक्वल टू 0, तो कंडीशन चेक करो एक बार। व्हाट इज द कंडीशन? i की वैल्यू कितनी है? 0, 0 लेस देन 10 है क्या? तो इसके अंदर जाएगा, फिर प्रिंट क्या करेगा? 0। फिर यहां से i की वैल्यू चेंज हुई है यहां पर? नो, i की वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, i वैल्यू इज नॉट गेटिंग चेंज। तो हमेशा i विल बी 0 एंड 0 विल ऑलवेज बी लेस देन 10।
तो ये चलेगा इनफाइनाइट लूप. दिस इज अ इनफाइनाइट लूप. दिस इज एन इनफाइनाइट लूप. नहीं रुकेगा, ये इनफाइनाइट जीरो ही प्रिंट करेगा. इनफाइनाइट जीरो. ठीक है. सलोनी. 0 to 10 क्या? 0 to 9. श्योर. सिंपल है. कंट्रोल यहां पर आया. 0 <10. ट्रू. प्रिंट हुआ 0. ठीक है. फिर 0 से क्या हुआ? -1. फिर कंडीशन पाया. कंडीशन क्या है? -1 <10. प्रिंट क्या होगा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. दिस विल बी अगेन इनफाइनाइट. इनफाइनाइट क्या प्रिंट होगा? 0, -1, -2 एंड सो ऑन. दिस विल बी अगेन इनफाइनाइट. ध्यान रखो, इन्फिनाइट लूप्स नहीं चलने देना हमें. वी हैव टू स्टॉप देम. सो वी हैव टू वेरी केयरफुल कि हम किस तरीके से चीजें कर रहे हैं. ठीक है. नाउ आई वांट यू टू फिक्स दिस. क्या फिक्स करोगे आयन? आई वांट यू टू स्टॉप दिस लूप. आर यू गोइंग टू स्टॉप दिस? क्या करना पड़ेगा आयन? एक एक लाइन पढ़ो ना. I = 0. 0 <10. क्या हुआ? ट्रू. 0 प्रिंट होगा. माइनस माइनस हो रहा है. अगर प्लस करेंगे तो 0 का वैल्यू कितना बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 <10. फॉल्स. तो यहां पर ये रुक जाएगा ये. ठीक. इसका आंसर आएगा 0. समझे? क्लियर है? ओके, चलो आगे एक और दो क्वेश्चंस करते हैं. आई एम जस्ट डूइंग लेफ्ट राइट नाउ. लेफ्ट इज 0 and right is equal to 5. Left is less than right. क्या आंसर आएगा? 0 और 5. कितनी बार? Infinite, right? This also go infinite. This will go again infinite. Okay, perfect. Now, if I do left plus plus,
0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 बस ओके। लेफ्ट बढ़ रहा है लेकिन राइट इज नॉट डूइंग दैट, सॉरी। जीरो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव। लेफ्ट प्लस प्लस, राइट प्लस प्लस, ये इन्फिनिट जाएगा, दिस विल गो इन्फिनिट। फॉर नाउ आई विल बी कीपिंग दिस लाइक दिस। तो ये क्या प्रिंट करेगा? 051423, that's it, right? Zero five one four two three. Easy. Perfect. I think we are good. Now, just like while, we have little bit of thing about something called as do while. So we'll try to cover that as well. So do while. So do while, it is again a keyword which is looping statement. We use do while to execute the selected code again and again. So we use do while when we do not know the number of iterations in advance, but want to execute code at least once. So ये चलेगा 1 to n times, राइट? तो यहां पर थोड़ा सा चेंज है, ये while, ये पहले do execute this and later check the condition. That's it. Condition is mandatory. Condition must be specified. How does do while work? So first iteration, condition without checking, and first iteration will be executed without checking condition. Second time onwards, from second iteration onwards, क्या होगा? If the condition is false, it will stop. If the condition is true, then loop body will be executed. From loop body, control will go to the condition. Very simple. Let's try to do this. अगर आपने फॉलो अच्छे से ध्यान रखा है तो while and do while is just a formality. ठीक? Now I have this particular line that is saying loop body, and after this while true. So how many times you think it will be executed? Infinite. This will go infinite. But first time doing this false. This will run at least once. Even though condition is explicitly false, it is going to run at least once. So if you look at this loop body, it is executing at least once. So first time मेरा condition loop body once. अगर मैं यहां पर लिख दिया true, so this will be infinite.
दिस विल बी इन्फिनिट. फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड टाइम ट्रू है, देन अगेन बॉडी एंड सो ऑन. सिंपल. सो वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है? वाइल में गारंटी नहीं कि कोड एटलीस्ट एक बार भी चलेगा, लेकिन डू वाइल में गारंटी है कि कोड आपका एटलीस्ट एक बार तो चलेगा. So with that, we will stop today. Next class, we'll try to finish your break, continue and return, and we'll have more questions on that. Perfect.